नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो जो है जन्माष्टमी के विषय में बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। अपने और अपने YouTube चैनल असली तंत्र मंत्र की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके पश्चात जन्माष्टमी आज दिन 30 अगस्त सोमवार सुबह 11:35 से रात के 2:40 तक पूजा का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। कृष्ण पूजा का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस समय जो भी पूजा करेगा उसको हजारों गुना फल प्राप्त होगा। वैसे पूजन तो सभी कोई जानते हैं, फिर भी मैं इस विषय में एक छोटा सा विधान बता देता हूँ। पश्चिम दिशा में पीले रंग का एक वस्त्र बिछा ले, उसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्त बिछा ले, मूर्त बैठाए और खास तौर से एक दक्षिणावर्त शंख उनकी तरफ मुख करके उस शंख में चावल भरकर, श्वेत चावल भरकर उस शंख को उनकी तरफ मुख करके अर्पण करें। चरण पादों का अर्पण करें और चंदन से उन्हें अभिषेक करें। और उसके पश्चात जो है लाल पुष्पों से तथा पीले पुष्पों से उस आसन को अच्छे प्रकार से सजा लें। और वैसे तो कई मंत्र हैं, आप अपने मंत्रों से भी उनका पूजन कर सकते हैं। तो उनके मंत्र द्वारा, उनका आह्वान मंत्र से भी उनका पूजन कर सकते हैं या किसी भी मंत्र से उनका पूजन कर सकते हैं। एक दीपक लगा ले दाहिने हाथ में, घी का दीपक लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं हो तो सरसों तेल का दीपक लगा ले। बाएं हाथ में एक धूप लगा ले, चंदन का धूप लगा ले। नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पण करें उनको। और एक तांबे के लोटे में जल अर्पण करें, उसमें भी तुलसी पत्र मिला दे। इस प्रकार से उनका पूजन करना है, उनकी आरती करनी है। पहले दाहिने हाथ में दीपक रहेगा और बाएं हाथ में धूप या 5 अगरबत्ती रहेगी, उससे उनका आरती कर ले। उसके पश्चात आपको जो जिस भी मंत्र से आप चाहो तो पास रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो। और उक्त मंत्र का आप इस दिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, पाठ करें, ताकि इसका फ़ायदा अवश्य ही आपको प्राप्त हो। और अवश्य ये दिन ये मुहूर्त इतना अच्छा होता है जिसमें हम इन सब उक्त मंत्रों का पाठ करते हैं, तो इसका हजारों गुना ज़्यादा फल हमको अवश्य ही प्राप्त होता है। उससे फ़ायदा, हर प्रकार से फ़ायदा हमको अवश्य ही मिलता है, चाहे सांसारिक दृष्टि से या असंसारिक दृष्टि से, परंतु मिलता ज़रूर है। तो इनके कुछ खास मंत्र मैं बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से हैं। सबसे पहली चीज़ तो
पहला मंत्र तो यही कहूँगा, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका मतलब ये होता है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में आया हूँ। इस मंत्र से ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस मंत्र का प्रयोग आपको करना ही करना है, चाहे आप जितने बार कर सको, करना है। इसके पश्चात जो बहुत ही गोपनीय मंत्रों में से है वो है ओम क्लीम मनसा मां ध्रुवे नमः। ओम क्लीम मनसा मां ध्रुवे नमः। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, मनोच्छा पूर्ण होती है। इसके अलावा इस मंत्र को तो सभी जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत ही पुराना मंत्र है, मतलब इस मंत्र को लगभग सभी जानते होंगे। एक समय में नारद जी इस मंत्र को ध्रुव को दिए थे। ध्रुव ने इसी मंत्र के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति की थी। ये बहुत ही जागृत मंत्रों में से है। ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, इस मंत्र का प्रयोग जो है, हम चाहे कितना भी दोष हो हमारे अंदर या हमारे अंदर जितना भी पाप हो, उन पापों के नाश के लिए तथा अपनी गलतियों को समाप्त करने के लिए, गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये आह्वान मंत्र है, ईश्वर को, कृष्ण को बुलाया जाता है इस मंत्र के द्वारा। इसके प्रयोग से भगवान हमारे समीप आते हैं, हम उनके समीप पहुंच पाते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार का मंत्र है, तामसिक मंत्र है, थोड़ा सा तांत्रिक मंत्र है, समझ लीजिए। ओम क्लीम 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 श्री कृष्णाय नमो नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम क्लीम 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 श्री कृष्णाय नमो नमः। तो ये मंत्र भी इस प्रकार से है जो हम तामसिक रास्ते से हम ईश्वर को बुला रहे हैं। मतलब ये भी ऐसा कोई तामसिक रास्ता तो नहीं है, परंतु तांत्रिक रास्ता समझ लीजिए आप, क्योंकि इसमें बीज मंत्र का बार बार प्रयोग किया गया है। क्लीम बीज मंत्र का, क्लीम जो होता है कृष्ण, काली और काम का बीज मंत्र होता है। तो यहाँ पे इस मंत्र का 3 बार प्रयोग किया गया है और इसमें जो है कृष्ण जी को का आह्वान किया गया है। हाँ, इस मंत्र से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं या हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो उस वजह से इस मंत्र का पाठ किया जाता है। जिस प्रकार से लगभग 6 मंत्र मैंने आपको बताए हैं और पहला मंत्र जो मैंने बताया है श्री कृष्ण शरणम मम, मतलब हम उनके शरण में जा रहे हैं। ये मंत्र का पाठ तो करना ही करना है
और इसके अलावा जो है चौथा मंत्र जो मैंने बताया, श्री हरिये नमः, ये मंत्र का भी पाठ करना ही करना है। पहले मंत्र से जो है हम उनके शरण में चले जाते हैं। शरण में जाने से वो हमारी हर प्रकार से अवश्य ही सहायता करते हैं। और दूसरा जो मंत्र मैं अभी चौथा जो मंत्र बताया, श्री हरिये नमः, इससे हमारे हर एक पापों का नाश होता है, हर एक गलतियों को वो क्षमा कर देते हैं। तो ये दो मंत्र बहुत ही मुख्य हैं। और इसके अलावा ये जो मंत्र मैंने बताया है, ओम क्लीम मनसा माँ ध्रुवे नमः, तो ये भी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से श्री कृष्ण भगवान से हम जुड़ जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी तरफ ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्र भी बहुत ही उच्च कोटि का मंत्र है। और उसके अलावा जो मंत्र मैंने कहा है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र भी ईश्वर से जुड़ने का ही एक मंत्र है, जिससे हम भगवान से, ईश्वर से जुड़ सकते हैं और जुड़ते हैं। जिस प्रकार से सभी मंत्र अपने अपने जगह में बहुत ही उच्च कोटि के हैं, और जो 3 मंत्र मैंने कहा है वो तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। तो आज के दिन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और फिर से एक बार आप सभी को, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी इंसान जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। तो इतना ही आज की वीडियो में, फिर इतना ही। नमस्कार।